हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 मैथ त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में हमारा आज का टॉपिक है, यानी त्रिकोणमिति चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक क्या है? चतुर्थांश से संबंधित सूत्रों का निगमन। यानी जो चतुर्थांश होता है, इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत जगह दिक्कतें होती हैं कि कहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा और कहाँ पे कौन सा सूत्र नहीं लगेगा। तो उसी डाउट को इसमें हम क्लियर कर देंगे एकदम आसान तरीके से। चतुर्थांश यानी कि जो आपने इसके पहले आपने पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति, वही चतुर्थांश यहाँ पे है। चतुर्थांश हम बनाते हैं, ये x अक्ष होता है और ये y, इधर y डैश अक्षर होता है और यहाँ x डैश। ठीक, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, यानी कि जगह कम है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है और ये हमारा सेकंड चतुर्थांश है और ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश है। ये चार चतुर्थांश हैं। इन्हीं के माध्यम से हम त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों का निगमन करेंगे बहुत आसान से। अब देखिए क्या है, यहाँ पे इतने अंश का अगर कोण बना रहा है तो कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश, यानी कि 90 अंश प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। अब इसके बाद इसमें आ गया, अगर इससे जैसे इसमें आते हैं तो क्या हो जाएगा? 90 में यदि हम थोड़ा सा जोड़ देते हैं, यदि हम थोड़ा सा जोड़ देते हैं तो तुरंत कहां पहुंच जाएगा? दूसरे चतुर्थांश में पहुंचेगा। जैसे दूसरे में पहुंचा तो ये क्या हो गया? सेकेंड में पहुंचेगा। अगर 90 में हम थोड़ा सा भी जोड़ देते हैं तो वो कहां पहुंच जाएगा? सीधा 90 अंश में पहुंच, यानी सेकेंड चतुर्थांश में चला जाएगा। यानी कि 90 में से थोड़ा सा घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट चतुर्थांश में रहेगा। और 0 अंश प्लस थीटा करते हैं तो ये क्या होगा? अगर यहाँ पे है, यहां से भी हम चलना प्रारंभ भी नहीं किए हैं तो 0 अंश है, और जैसे थोड़ा सा उठा यानी 0 अंश में थोड़ा सा जोड़ा तो प्रथम चतुर्थांश का निर्माण हो गया। और यहाँ पहुंचा तो 90 अंश, यानी 90 में से थोड़ा सा घटेगा या 0 अंश में थोड़ा सा जुड़ेगा तो वो फर्स्ट चतुर्थांश में ही जाएगा। कहाँ पहुंचेगा? फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। अब 90 में थोड़ा सा जैसे जोड़ा वो कहां जाएगा? सेकंड चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। किसमें? सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा और यहां पे पहुंचते ही कितना बन जाएगा? 180 अंश माइनस थीटा। अब 180 अंश में से 180 में से थोड़ा सा घटा देंगे तो वो सेकंड चतुर्थांश में रहेगा। और थोड़ा सा 90 में जोड़ दिया तो 90 से 91, यानी एक अंश जोड़ा तो 91 हो जाएगा, तो वो 90 नहीं कहलाएगा, वो सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा। अब 180 में से 10 अंश या एक अंश भी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 179 आ जाएगा, तो इस सेकंड में आ जाएगा। अब 180 में थोड़ा सा अगर जोड़ते हैं तो किस में जाता है? सेकंड चतुर्थांश में, यानी कि 180 अंश में थोड़ा सा जोड़ दिया तो कहां पहुंच गया? थर्ड चतुर्थांश में। और इसमें यहां तक 9 का 9, 18, 9 त्रिक 27, यानी कि 270 अंश में से थोड़ा सा घटा देंगे, तो कहां आ जाएगा वो? थर्ड चतुर्थांश में। यहां पे 0 अंश, यहां पे है तो ये 0 अंश है, कितना होगा ये? यहां पे है तो ये x अक्ष 0 अंश कहलाएगा। यहां आया तो 90 अंश होगा, यहां पहुंचा तो 180 अंश हो जाएगा,
यहां आया तो 270 अंश हो जाएगा, और पूरा घूम के चला गया तो 360 अंश हो जाएगा। ठीक, 360 अंश इतना होगा। अब कहां पहुंचा, यदि 270 में थोड़ा सा घटा देंगे तो थर्ड चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, और 180 में थोड़ा जोड़ दिया तो तृतीय चतुर्थांश में। यदि 180 में से थोड़ा सा घटाया तो सेकंड में, यदि 90 में थोड़ा जोड़ा तो सेकंड में, यदि 90 में थोड़ा घटा दिया तो फर्स्ट में, यदि 0 अंश में थोड़ा सा जोड़ दिया तो फर्स्ट में। अब 270 में थोड़ा सा जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्थ में पहुंच जाएगा, और 360 में थोड़ा सा घटा देंगे तो फोर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। क्लियर हुआ। -90 फर्स्ट में, +90 सेकंड में, -180 अंश सेकंड में, 180 अंश प्लस थर्ड में, 270 माइनस थीटा थर्ड में, 270 प्लस थीटा फोर्थ में, 360 माइनस थीटा फोर्थ में। ठीक, समझ में आ गया। तो ये किस चतुर्थांश में गया। अब बात आती है अष्टक। अष्टक यानी कि ASTC, इसका मतलब समझिए, इसमें लगेगा अष्टक नियम। अष्टक यानी कि A, ये क्या होगा A, और ये क्या होगा S, ये क्या होगा T, ये क्या होगा C। ASTC अष्टक, अष्टक नियम लग गया। अष्टक नियम लगा तो इसके सारे सूत्रों का निगमन हो जाएगा। ए से ऑल पॉजिटिव, ए से क्या होगा, सभी धनात्मक, सभी धनात्मक होंगे। एस का मतलब केवल, केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा, केवल साइन और कॉसेक थीटा ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी धनात्मक होंगे। टी का मतलब केवल टेन, टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होंगे, धनात्मक होंगे। सी केवल कॉस थीटा और कॉसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा धनात्मक होंगे। क्या होंगे, केवल और केवल सिर्फ अष्टक का नियम क्या बताता है कि ए से सभी पॉजिटिव होंगे, यानी फर्स्ट में जितने एंगल आएंगे, जितने अंश का कोण बनेगा, जितना सब कुछ होगा, वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। सेकंड में आया यस, यस का मतलब क्या हुआ, केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी शेष क्या सारे हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। टी सेकंड, थर्ड में आएगा, थर्ड में क्या पॉजिटिव होंगे, केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, यानी ऋणात्मक हो जाएंगे। सी किसमें गया, चतुर्थांश में गया। इसमें क्या होगा, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि साइन का संबंध होता है कॉसेक से, टेन का संबंध होता है कॉट से, कॉस का संबंध होता है सेक से, इसलिए एस का साइन, साइन का संबंध कॉसेक से है तो कॉसेक वाला भी पॉजिटिव होगा और साइन वाला भी पॉजिटिव होगा। टेन का टी का मतलब टेन, टेन का संबंध कॉट, टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव।
से का मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, क्योंकि कॉस का संबंध सेक से होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आता है एक और आपका आता है क्या, इसे आप नोट कर लीजिए। तो और आपको बताते हैं कि किस में चेंजिंग होता है और किस में चेंजिंग नहीं होता है। यहाँ पे आपको दो चीज पे आएगा आपको देखने को, एक 90 और एक 80 और 360, 270 बहुत कम आता है। आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। तो देखिए क्या आता है, इसे अब हो गया, इसे हटाते हैं। अष्टक का नियम समझ गए, और जल्दी से अष्टक का नियम आप नोट कर लीजिए। अब क्या है हमारा अगला नियम आता क्या है इसमें एक नियम और लगेगा। क्या लगेगा, कौन सा चेंजिंग होगा और किसका चेंजिंग नहीं होता। 90 अंश प्लस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बदल जाता है। और 180 अंश प्लस माइनस थीटा और 360 अंश प्लस माइनस थीटा, ये दोनों नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। और ये क्या होगा, बदलता है, बदलता है। कैसे बदलेगा, साइन है, साइन किस में बदलेगा, कॉस थीटा। साइन थीटा किस में बदलेगा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा साइन थीटा में बदलेगा। और टेन थीटा किस में बदलेगा, कॉट थीटा में। टेन थीटा बदलेगा कॉट थीटा में, और कॉसेक थीटा बदलेगा सेक थीटा में। ये इतने किस में पालन करेगा, 90 अंश। चाहे प्लस हो चाहे तो माइनस हो, ये बदलेगा। चाहे तो प्लस हो चाहे तो माइनस हो, ये बदलता है। क्या बदलेगा, साइन थीटा है तो कॉस थीटा बदलेगा, टेन थीटा है तो कॉट थीटा बदलेगा, कॉसेक थीटा है तो सेक थीटा बदलेगा। और कॉस थीटा है तो साइन थीटा, कॉट थीटा है तो टेन थीटा, और सेक थीटा है तो कॉसेक थीटा। यानी एक दूसरे के अपोजिट बदलते रहेंगे। किसमें बदलेगा, केवल और केवल 90 अंश। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसमें ये बदलेगा। लेकिन 180 अंश चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, और चाहे तो 360 हो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, कॉसेक है तो कॉसेक, सेक है तो सेक। इसमें नहीं बदलेंगे। क्लियर हो गई, इसे आप नोट कर लीजिए। तो सूत्र हम निकालना सिखाते हैं और वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम इसमें सब जितने चैप्टर हैं हर चैप्टर का परिचय कराएंगे। चैप्टर में जिस सवाल को आपको कहीं पे कोई सवाल डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। लेकिन हम सारे चैप्टर का परिचय पहले कराएंगे, उसके बाद हम चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे परिचय चलते हैं। क्योंकि परिचय आएगा तभी तो सवाल आएंगी, अब परिचय नहीं आएगा तो सवाल कहाँ से आएगा। क्योंकि ये मैथ है, ना कि हिंदी इंग्लिश संस्कृत है कि बस रट्टा मान लो याद कर लो बस हो गया। मैथ है, मैथ में जब तक परिचय नहीं आएगा तब तक सवाल नहीं आएंगी। क्योंकि बिना परिचय के सवाल नहीं आती, बिना सूत्र के सवाल हल नहीं होता। इसलिए सूत्र को आप निकालना सीखो, सूत्र तो अब ऐसे याद हो जाएगा। चलिए पहले सूत्र निकालते हैं हम। पहला किसके बीच निकालेंगे, 90 अंश प्लस माइनस थीटा के बीच। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट
साइन 90 प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, कॉस 90 अंश प्लस माइनस थीटा क्या होगा, थर्ड टेन 90 अंश प्लस माइनस थीटा, फोर्थ कॉट 90 अंश प्लस माइनस थीटा, 5 कॉसेक 90 अंश प्लस माइनस थीटा, 6 सेक 90 प्लस माइनस थीटा। साइन का हमने क्या कहा था, कॉस में बदलेगा, कॉस थीटा, कॉस को कहा था उसी का उल्टा साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक का कॉसेक का सेक थीटा, सेक का कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया था कि साइन किस में बदलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा में, और टेन किस में बदलेगा, कॉट थीटा में, कॉसेक थीटा किस में बदलेगा, सेक थीटा। तो ये बदल रहा है, 90 वाला ही बदलेगा, बाकी कोई नहीं बदलेगा। तो 90 वाला फार्मूला याद लिख लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये सारे फार्मूले किस में निकाला गया है, फर्स्ट चतुर्थांश में। कौन सा, माइनस वाला। अगर माइनस वाला लेते हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अगर आप प्लस लेते हो, अगर आपने प्लस ले लिया तो क्या पॉजिटिव होगा, केवल साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, सॉरी केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का संबंध कॉसेक से होता है, साइन का संबंध कॉसेक से होता है, तो साइन पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अगर निगेटिव को ध्यान देते हैं तो निगेटिव वाला हमारा क्या होगा, आल पॉजिटिव होंगे, निगेटिव वाले क्या होंगे, आल पॉजिटिव होंगे, ठीक है, सभी पॉजिटिव होंगे। क्योंकि ये क्या है, अगर हम 90 में थोड़ा सा घटाएंगे तो फर्स्ट में आते हैं, और थोड़ा सा जोड़ देते हैं तो कहाँ चला जाता है, थोड़ा सा जोड़ देते हैं तो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा जोड़ने के बाद सेकंड में, सेकंड में किसको पॉजिटिव बताया है, एस, एस का मतलब साइन, साइन थीटा, साइन थीटा का संबंध किससे होता है, कॉसेक थीटा। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, सारे निगेटिव, तो क्या होगा, कॉस निगेटिव, टेन निगेटिव, कॉट निगेटिव, लेकिन चेंजिंग होगा, चेंजिंग होगा क्योंकि 90 में बदलता है, और कॉसेक यानी सेक में बदला है तो निगेटिव, ये कॉस नॉन निगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, कॉसेक पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से फार्मूला। इसके पहले जो हमने निगेटिव बताया था, अगर हम निगेटिव लगा देते हैं, अगर जो पॉजिटिव किया है निगेटिव लगा दिया तो सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। थोड़ा सा जोड़ दिया तो सेकंड में आ गया, सेकंड में एस यानी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव। साइन क्या है, पॉजिटिव है, कॉसेक क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगला, अगले में चलते हैं क्या, यहां पे हम चेंजिंग करते हैं। अब आते हैं हम 180 अंश, कहां जाते हैं, 180 अंश पे, ये हमारा सेकंड हो गया, 180 अंश। 180 अंश में हमने क्या कहा था, नो चेंजिंग,
180 अंश में नो चेंजिंग होगा, जो है वही रहेगा, जो है वही रहेगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन है, कॉट है तो कॉट है। पहले जानेंगे क्या, माइनस में। 180 अंश माइनस थीटा, 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 180 अंश माइनस थीटा। 180 में नो चेंजिंग, सेकंड में है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव। तो साइन है 180 में नो चेंजिंग, तो साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा, सेक का सेक थीटा। साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। हो गया। अब आते हैं क्या, अब 180 में थोड़ा सा जोड़ देते हैं, कहां जा रहा है, सेकेंड थर्ड में, थर्ड में जा रहा है, किसमें, थर्ड में। अभी जो माइनस था तो माइनस वाले फंक्शन पे हमारा ये होगा, जैसे थोड़ा सा जोड़ा वैसे कहा गया, थर्ड में। थर्ड का मतलब टी, टी हमारा पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। टी का मतलब टेन, टी का मतलब टेन होता है, टेन का संबंध होता है कॉट से। ये तो बदलने वाले पे था, ये क्या था, बदलने वाले पे था, लेकिन व्युत्क्रम टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है, इसलिए टेन का संबंध कॉट से। अब क्या होगा, टेन वाला पॉजिटिव, कॉट वाला पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। क्लियर हो गया। अब क्या आते हैं, 270 में थोड़ा सा घटा देंगे तो सेम टू सेम, जहां 180 अंश है वहीं पे 270 आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 180 के जगह पे 270 रखोगे तो माइनस करके रखोगे, तो माइनस वाले पे भी देख लेते हैं, सेम टू सेम होगा। ये जो पॉजिटिव है इसी को माइनस कर दो, और 170 180 के जगह पे 270 कर दो। क्या, पॉजिटिव के जगह पे माइनस कर देंगे और 180 अंश के जगह पे 270 कर देंगे, सेम टू सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। साइन माइनस में ही रहेगा, कॉस माइनस में, टेन पॉजिटिव में, कॉट पॉजिटिव में, कॉसेक माइनस में, सेक माइनस में, सेम टू सेम। अब चलते हैं, अगर 270 में थोड़ा सा जोड़ देते हैं तो 270 में थोड़ा सा जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 270 में थोड़ा सा जोड़ना है, 270 में थोड़ा सा जोड़ देते हैं तो कहां पहुंच जाएगा, ये चला जाता है फोर्थ चतुर्थांश में। देखो वहां पे फोर्थ चतुर्थांश में, दो सौ सत्तर 270 270 थोड़ा सा जोड़ दिया, जब 270 में गया, किसमें चला गया, थोड़ा सा जोड़ दिया तो फोर्थ चतुर्थांश में गया, फोर्थ में गया तो अष्टक का नियम में क्या आया, सी, सी का मतलब कॉस, सी का मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा, यानी कॉस का संबंध सेक से। कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। कॉस पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश में गया, और ये भी क्या होगा, नो चेंजिंग होगा। अब बात आती है
360 में से थोड़ा सा घटा देते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा घटा देते हैं, यानी कि 270 के जगह पे 360 रख दो और पॉजिटिव के जगह पे माइनस कर दो, तो सेम टू सेम फंक्शन यही रहेगा, फार्मूला भी यही बनेगा। क्या होगा? 270 के जगह पे 360 रखेंगे और प्लस के जगह पे माइनस कर देंगे, तो हमारा यही जाकर मिलेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे लिए एक लाइक नहीं कर पा रहे हैं, एक सब्सक्राइबर नहीं दे पा रहे हैं? और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत ही आसान तरीके से आपको हर एक चीज़ सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट होगा उसे भी समझ में आ जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।